हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे स्टैक की एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने को स्टैक के बारे में नहीं पता और स्टैक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो, तो जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइव ऑब्जेक्ट्स के द्वारा स्टैक क्या होता है उसको समझाया है और उसका एल्गोरिदम, उसके ऑपरेशंस के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, स्टैक को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है उसको रिकर्जन के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, रिकर्जन को समझने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे कि इस तरह के समझते हैं कि अगर आपने याद हो तो अपनी 10th या 12th क्लास की मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल नाम की कोई चीज़ सुनी होगी। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने फैक्टोरियल के बारे में कब पढ़ा था, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और उससे पहले ही पढ़ लिया था या फिर इंजीनियरिंग में आने या MCA या मतलब जो भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हो उसमें आपने सीखा है। तो जस्ट टेल मी अबाउट व्हेन यू लर्न अबाउट द फैक्टोरियल। ओके, अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं उसको बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो फैक्टोरियल कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। अच्छा, इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले नॉर्मली हम समझते हैं कि उसकी कैलकुलेशन होती कैसे। जैसे फैक्टोरियल 1 को हम करते की वैल्यू होती है 1, इनफैक्ट फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू होती है 1। ओके, फैक्टोरियल 0 को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हम। फैक्टोरियल 2 होता है तो उसका हो जाता है 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 होता है तो उसको हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 4 होता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज लाइक 24। एंड फैक्टोरियल 5 हुआ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया आपका 120। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से पैटर्न देखोगे तो 1 था तो 1 रहा, 2 था तो 2 तक उसको हमने 1 इंटू 2 तक मल्टीप्लाई किया, 3 था तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तक मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू है। सिमिलर वे 4, 5। तो इसी तरीके से जैसे मान लो हमारा फैक्टोरियल n है तो ये बेसिकली होगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे n-1 इंटू n। ओके, तो ये होगा आपका फैक्टोरियल n का वैल्यू। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ तक इसको कंसिडर करूँ तो ये किसका फैक्टोरियल हुआ, ये हुआ अपना फैक्टोरियल n-1 इंटू n। सो अगर आप ये देखोगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हुआ और ये फंक्शन भी हुआ। ओके, तो अगर आप इसको सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या हुआ, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। अगर फैक्टोरियल n-1 बोलता तो क्या होता, फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू n-1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू क्या है, दोबारा से ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है रिकर्सिवली। तो जब फंक्शन देखो, फंक्शन कैसे कैलकुलेट हो रहा था, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो इसमें ये क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है। व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज लाइक ए रिकर्जन। उसको रिकर्जन बोलते हैं कि रिकर्सिवली वो बार बार अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो वो वहां पर बेसिकली रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एक जेनरिक पैटर्न फॉलो करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, इसी का एक एल्गोरिथम लिखेंगे जिसमें हम स्टैक को यूज करेंगे लेटर। अभी हम इसकी एक जेनरिक प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंट्री,
ओके, एंट्री। फिर सबसे पहले क्या किया जाता है, इनिशियलाइजेशन। देन फिर किया जाता है डिसीजन। अगर डिसीजन में अगर डन हो गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, इफ इट इज नॉट डन, यहाँ पे अपना काम नहीं हुआ मान लो, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन कंप्यूटेशन। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू ए अपडेट। अपडेट क्या क्या अपडेट करने वाले हैं, वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ओके, सो तो यहाँ पे इसको अपडेट किया और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो कोई भी जो रिकर्जन एल्गोरिदम है, ये बेसिकली रिकर्जन का फ्लो चार्ट है। आई विल टेल यू द स्टेप्स आल्सो, रिकर्जन में क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये पहले एंट्री करेगा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर द कंपटीशन इज डन और नॉट, मतलब जो फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल निकाला, फैक्टोरियल हो गया या नहीं हुआ। अगर हो गया तो वी विल रिटर्न द वैल्यू कि फैक्टोरियल की क्या वैल्यू निकल गई। अगर नहीं हुआ देन अगेन वी विल डू द कंप्यूटेशन, अपडेट द वैल्यू एंड देन अगेन इट विल गो इन ए लूप। ओके, सो दिस इज लाइक, ये जो प्रोसेस है, this part basically, this is like recursion, it is calling itself again and again. Okay, so we'll understand with the help of factorial thing. Before that we'll try to understand key generic okay. So what we are going to discuss is the general algorithm of any recursive parameter. Any recursive procedure. ओके, सो इसमें 3 स्टेप्स, हर एक रिकर्सिव एल्गोरिदम जो भी है, जिसमें भी रिकर्जन हम फॉलो कर रहे हैं, वो होना ही होना है। तो वो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोलॉग। ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम, सेव द पैरामीटर लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न एड्रेस। अब ये एड्रेस बेसिकली आपका सी या C++ लैंग्वेज है तो उसमें पॉइंटर हो सकता है, अदरवाइज, और ये अगर आप अरे यूज कर रहे हो तो उसमें बेसिकली जो उसका इंडेक्स होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, सो सेकंड, बॉडी पार्ट। सो दिस इज लाइक ए मेन थिंग। तो इस बॉडी में क्या होने वाला है, इफ द बेस क्राइटेरिया has been reached, then perform the final computation. Final computation. And go to
स्टेप 3। अदरवाइज perform the partial computation and go to step 1, initialize a recursive call। लास्ट इसमें क्या है, एपिलॉग। restore the most recently saved parameters local variables and return address। go to this return address। ओके, तो ये जो है बेसिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये जो 3 स्टेप्स हैं जो मैंने पिछला अभी थोड़ी देर पहले फ्लो चार्ट बनाया था उसमें भी सेम चीज़ें फॉलो हुई थी। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर्स उनको सब सेव करना होगा, ठीक है, और आपको जो सबसे पहला एड्रेस है उसको रिटर्न करना होगा। ओके, देन अगर बेस क्राइटेरिया हैज बीन रीच्ड, अगर आपका जैसे मान लो बेस क्राइटेरिया जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो रीच हो गया है, देन परफॉर्म द फाइनल कंप्यूटेशन and go to step 3। otherwise perform the partial computation and go to step 1। तो क्या हो रहा है, अगर आपकी कंप्यूटेशन खत्म हो गई है तो आप डायरेक्ट स्टेप 3 पे चले जाइए। अगर स्टेप अदरवाइज अगर कंप्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो देन यू नीड टू डू द partial computation, then you have to go to the step 1 again, you have to do the same thing again you have, so this is like this particular thing, this will be like recursively call until this condition is satisfied, this thing। okay, once this is satisfied this will come to here, third one। okay, third one में what will हम क्या करने वाले हैं, restore the most recently saved parameter local variable and return address, then go to this return address। अब इन सब चीजों को हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम बोलो या एल्गोरिथम बोलो, अभी हम एल्गोरिथम समझेंगे तो एल्गोरिथम समझेंगे, एल्गोरिथम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। टिल देन जस्ट रिवाइज दिस थिंग कि फैक्टोरियल क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, ये रिकर्जन का बेस एल्गोरिथम क्या होता है, एंड इसको एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए और स्टैक की एप्लीकेशन को समझने के लिए सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।